जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको 6 राशियों की जानकारी दे रहा हूं जो श्रावण मास में होगी सगाई शुक्र के गोचर से और शनि के वक्री होने से। 28 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक बनेगा विवाह का शुभ योग। इन 6 भाग्यशाली राशियों का अभी से शादी की तैयारी शुरू कर दें। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन पर सदैव बरसती रहे। माता पार्वती की कृपा सदैव आपके जीवन में बरसती रहे। दिन दुगना रात चौगुनी वृद्धि हो। इस श्रावण के मास में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ऐसा महीना होता है जो श्रावण मास में भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक साथ पृथ्वी लोक पर वास करते हैं। दोस्तों, छोटे से छोटा भी आप भगवान भोलेनाथ के धाम या मंदिर में जाकर के आप भगवान भोलेनाथ का जो भी जातक जातकाएं, लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है, अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि वो इतने करीब होते हैं कि उनकी कृपा साक्षात जो भी आप मांगेंगे मनोवांछित इच्छा पूरी होगी। तो वह 6 राशियों में कुछ ही पलों में प्रिय दर्शकों मैं बताने वाला हूं कि श्रावण में किन किन राशियों की सगाई होगी और यह कैसे हो रहा है। शुक्र के गोचर होने से हो रहा है, जो कि वृषभ राशि में हो रहा है, और साथ ही में शनि के वक्री होने से जो 28 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक लगभग 5 महीने एक बड़ा योग, आपको एक दुर्लभ योग मिलने जा रहा है। इसमें आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप ना छोड़ें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको मिलने वाली है। माता पार्वती की कृपा से इन 6 भाग्यशाली राशियों के जीवन में परिवर्तन आएगा। तो प्रिय दर्शकों, इन 6 राशियों का शुभ विवाह हो जाएगा। तो अगर आपकी श्रावण मास में कहीं बात चल रही हो, बात पक्की कर लेते हैं तो आपका विवाह भी हो जाएगा। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, तो इन 6 राशियों का एक शुभ योग बन रहा है। यह योग जो बन रहा है यह खास योग है, जिसे हम सम सप्तक राजयोग भी कहते हैं, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव में होंगे और साथ में बुध देव भी होंगे। यानी बुध ग्रह और शनि के योग से जो योग बनता है, जो दुर्लभ योग बनता है, उसे सम सप्तक राजयोग कहते हैं। जैसे शुभ विवाह जिन जातक जातकाओं को विवाह में बाधा आ रही हैं, उनका योग बन रहा है, उनका विवाह होना लगभग तय है। प्रिय दर्शकों, शुक्र का भी गोचर, क्योंकि शुक्र की जो दृष्टि होती है वह किसी भी जातक जातकाओं के लिए काफ़ी शुभ फलदायक होती है, और उससे भी आपका विवाह हो जाएगा। तो दोनों का मिला जुला असर होगा, जिससे कि शुक्र के गोचर से आपको फल मिलने वाला है, और साथ में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा श्रावण मास में, पावन मास में आपको प्राप्त होगी। और साथ में सम सप्तक राजयोग, जो कि शनि के वक्री होने से, और ये जो 5 महीने मिलेंगे लगातार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का काम करेंगे, और शनि और बुध मिलकर एक सम सप्तक राजयोग बनाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें, और यह जो सारे कैलकुलेशन में बता रहा हूँ चंद्र राशि से बता रहा हूँ। अगर नाम से भी उनकी राशि बनती है तो उनका भी विवाह होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि प्रिय दर्शकों, जो चंद्र राशि है उसी से यह साइंटिफिक कैलकुलेशन के द्वारा जो मैं बता रहा हूँ उनके ज़्यादा होने के चांसेस हैं। यानी चंद्र राशि से ही सटीक होगा यह कैलकुलेशन। जिन जिन राशियों का नाम मैं बताऊँगा उनका तो विवाह तय है, लेकिन बोलते हुए नाम से भी जिनका चंद्र राशि नहीं है, आप देखेंगे तो आपका भी विवाह अवश्य होगा। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती, जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। पहली जो राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि
जो कि भाग्यशाली राशियों में से एक है। कर्क राशि जो 30 साल बाद ऐसा योग की सृष्टि हुई है कि खास करके समसप्तक राजयोग बन रहा है। शनि और बुध के योग से यह महायोग बन रहा है और इनकी बंद जो रेखा है, तकदीर की जो ताला बंद हुई थी, अभी तक वह खुलने का समय आ गया है और आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। और आपका कर्क राशि वालों को जो जातक जातिकाएं लड़के लड़कियां हैं, अगर कहीं बात चल रही है तो आप बात पक्की कर लें, आपका विवाह जरूर होगा। इसमें माता पिता का प्रयास करना जरूरी है। अगर कोई लड़का लड़की ये सोचते हैं कि मेरी उम्र हो गई है और मुझे विवाह करना है तो मेरी भी इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा ही ना हो और योग भी बनता हो तो मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा फिर भी उनका विवाह नहीं होगा, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है, मेरे गार्डियंस की इच्छा नहीं है, दोनों की इच्छा के अनुसार ही विवाह होता है। तो माता पिता जरूर प्रयास करें और बड़ा कोई कुंडली में दोष ना हो, सप्तम भाव पीड़ित ना हो तो आपका विवाह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि इन 5 महीनों के दौरान जो मैंने बताया 28 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक एक बड़ा समय मिल रहा है। इस समय के दौरान मैं इसलिए बता रहा हूँ, समय को ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ कि श्रावण में बाबा भोलेनाथ की तो कृपा है ही, शुक्र का गोचर वृषभ राशि में भी है और साथ में शनि भी बकरी होंगे। पूरे 5 महीने तक समसप्तक राजयोग बनेगा। तो इसमें अगर माता पिता प्रयास करेंगे, लड़के लड़कियां प्रयास करेंगे तो कर्क राशि वालों बड़ा कोई कुंडली में दोष ना हो, तो सप्तम भाव कुंडलित ना हो तो कर्क राशि वालों आपका विवाह अवश्य होगा। अभी से शादी की तैयारी शुरू कर दें। दूसरी राशि है सिंह राशि। दोस्तों, शनि और बुध के योग से शुभ योग बनने जा रहा है। आपके रिलेशनशिप या जो बात चल रही है, कहीं बात चल रही थी, आप लव मैरिज करना चाहते हो या अरेंज मैरिज, जो भी ये राशियों में बता रहा हूँ दोस्तों, लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के ही चांसेस हैं। और आप अगर प्रयास करेंगे, आपकी अच्छी कुंडली है तो श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पृथ्वी लोक पर ही वास करते हैं और उनकी असीम कृपा होती है कि अपने जातक जातकाएं जो भी भक्ति अपने अंतर मन से करेंगे और अगाध भक्ति, भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कब क्या कर देंगे आपके ऊपर ये कोई नहीं जानता। तो सिंह राशि के जातक जातकाएं अभी तक आप चिंता कर रहे थे, बहुत दिनों से बात चल रही थी लेकिन बात पक्की नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार आपकी अगर अच्छी कुंडली है, कुंडली में बड़ा दोष नहीं है, सप्तम भाव पीड़ित नहीं है, तो सिंह राशि के जातक जातकाएं ये जो समय मिल रहा है, क्योंकि शनि की वक्री होने से और समसप्तक राज जो बन रहा है, इसमें आप प्रयास करेंगे तो विवाह होगा। और शुक्र का भी गोचर इस श्रावण मास में चल रहा है, तो शुक्र के गोचर से भी आपको फायदा मिलेगा जो वृषभ राशि में हो रहा है। तो आपको सिंह राशि के जातक जातकाएं आपका विवाह अवश्य होगा, आप प्रयास जरूर करें। तीसरी राशि है मीन राशि। लगातार आप प्रयास कर रहे थे मीन राशि के जातक जातकाएं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन 30 वर्षों बाद ऐसा होने जा रहा है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा मीन राशि के जातक जातकाओं को प्राप्त होने वाली है, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे शनि आपको लाभ देंगे, आपके जीवन में सफलता मिलेगी और आपको बाहर जाने का भी मौका मिलेगा और साथ में विवाह का भी सफल योग बनेगा। अगर कहीं आप रिलेशनशिप में हैं और बात चल रही है, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो अभी इस बात को पूरा कर लें। आप जा कर के इस श्रावण मास में बात पक्की कर लें, क्योंकि बात अभी पक्की हो जाएगी तो जब विवाह का जो शुभ मुहूर्त आएगा नवंबर दिसंबर में, तो उस समय बात पक्की हो जाएगी। अभी बात पक्की कर लेंगे श्रावण मास में और उस समय जाकर के विवाह आपका भी हो जाएगा। तो नवंबर दिसंबर तक आपको एक अच्छा समय मिल रहा है, क्योंकि श्रावण मास में ये जो योग बन रहे हैं, इसमें भगवान भोलेनाथ की कृपा हो रही है और रिश्ते आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। आपकी विवाह की उम्र हो गई है, आपकी इच्छा होनी चाहिए। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि आपकी इच्छा होना जरूरी है। माता पिता अगर प्रयास करेंगे, हमारी अच्छी कुंडली है, सप्तम भाव पीड़ित नहीं है, तो आपका विवाह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
क्योंकि मीन राशि वालों आप चिंता ना करें, आपका विवाह अवश्य होगा। चौथी राशि है वृषभ राशि। दोस्तों, श्रावण मास में शुक्र का जो गोचर हो रहा है वृषभ राशि में हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस शुक्र के गोचर से हो रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा श्रावण मास में माता पार्वती की कृपा होगी, जिससे दोनों मिलकर के एक बड़ा योग बना रहे हैं, सृष्टि हो रही है। तो वृषभ राशि के जातक जातकाएं शुक्र के गोचर का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो आपका शुभ विवाह होना लगभग तय है। 100% वृषभ राशि वालों आपका विवाह होगा। पांचवी राशि है वृश्चिक राशि। दोस्तों, शुक्र के गोचर से आपको भी विशेष फायदा मिलेगा, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी और आपका वृश्चिक राशि वालों आपकी कुंडली में अगर कोई दोष ना हो, मेजर प्रॉब्लम ना हो, कहीं बात चल रही है तो बात पक्की कर लें। माता पिता प्रयास जरूर करें और इस टाइमिंग को जो मैंने बोला श्रावण मास में, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा और शुक्र का जो गोचर होगा उससे वृश्चिक राशि वालों को भी, जो जातक जातकाएं हैं, लड़के लड़कियां प्रयास करेंगे तो यह इतना उचित समय है, एक अच्छा धन योग है जिसमें बात करेंगे तो आपकी बात पक्की होगी और वृश्चिक राशि वालों आपका विवाह अवश्य होगा। छठी और अंतिम राशि है मकर राशि। दोस्तों, आपका विवाह अवश्य होगा क्योंकि शुक्र का गोचर होगा वृषभ राशि में, तो मकर राशि के जातक जातकाओं को भी श्रावण मास में सबसे बड़ी सफलता मिलेगी और बात पक्की हो जाएगी। अभी बात पक्की हो जाएगी तो नवंबर दिसंबर में जब शुभ योग होंगे तो कुछ समय बाद आपका विवाह हो जाएगा। तो मकर राशि वालों, ये थी 6 राशियाँ। इन 6 राशियों के जो थी इनका तो विवाह लगभग पक्का है। भगवान भोलेनाथ की कृपा उनके जीवन में, माता पार्वती की कृपा होगी, शुक्र के गोचर से वृषभ राशि में उससे भी प्रभाव मिलेगा, एक बड़ा योग बन रहा है। साथ में शनि के वक्री होने से जो लगातार 28 जुलाई से 28 नवंबर तक का यह बड़ा एक समय मिल रहा है, तो इन 6 भाग्यशाली राशियों का विवाह लगभग 100% तय है। आपका विवाह जरूर होगा, चिंता ना करें। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आप आराधना जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।